जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की आगे की कथा। प्रिय भक्तगणों, आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए सुने। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। सुनि बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहो महि सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाहि, जद पिताहि कामना नाहि। तब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तेमि सुख संपत्ति विनहि बुलाए, धर्मशील पाहि जाहि सुभाए। तुम गुरु विप्र देनु गुरु सेवी, तसे पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ नहे कोहु होने नाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में ना कोई हुआ ना है और न होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरी के पुत्र हैं। वीर विनीत पधर्म व्रतधारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजूं बरात बजाए निशाना। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। ऐतएव डंका बजवाकर बारात सजाओ, चला हूँ वेगे सोने गोरे वचने, चले ही नाथ सिरुनाई। भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। और जल्दी चलो। गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और से नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सबुरनी वासे बुलाई, जनक पत्रिका वाचे सुनाई। सुने संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने
सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका वाँच कर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनहु सिखिनी सोनी वारिद वाणी। मुदित आशीष देहि गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। लेहि परस परे अति प्रिय पाती, हृदय लगाए चुड़ावई छाती। राम लखन के कीरति करनी, बारहि बार भूप वर वरनी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसाद कही द्वारे सिधाए, रानिन तब मही देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले वे प्रवर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है। ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हकार दिनी, नीछावरे कोटि विदे। चेतु चिरु जीवहूँ सुत चार, चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। कहत चले पहीं रे पटनाना, हर से हने गए निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यों कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन चारि दस भरा उछाहु, जनक सुता रघु वीर विहाहु। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मगरे बगली सवारन लागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह सुसमाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगल में पावनी। तदपि प्रीति के प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है
क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है। तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारु छावा परम विचित्र बजारो। कनक कलश तो रन मणि जाला हरद दूब दधि अक्षत माला। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चवरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश तोरण मणियों की झालरें हल्दी दूब दही अक्षत और मालाओं से मंगल में निज निज भवने लोगने रचे बनाई। बीथी सींची चतुर सम चौके चारु पुराय। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुरसम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन केसर कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुर सम कहते हैं। जहाँ तहाँ जूथ जूथ मिली भामिनी रसी नव सप्त सकल धोती दामिनी। विदुबदनी मृग सावक लोचनी निज स्वरूप रति मानो विमोचनी। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी हरण के बच्चे से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहाँ तहाँ झुंड की झुंड मिलकर गावहि मंगले मंजुल वाणी। सोनी कल रवि कली कंठे लजानी। भूप भवने किमि जाय बखाना विश्व विमोहन रचेउ बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहाँ विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु विरुद्ध बंदी उच्चरहि कतहु वेद ध्वनि भूसुर करहि। अनेकों प्रकार की मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट विरुदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वे ध्वनि कर रहे हैं। गावहि सुंदरी मंगल गीता ले ले नाम राम अरु सीता। बहुत उछाओ भवन अति थोरा मानहु उमगे चला चहुरा। सुंदर स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें ना समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। शोभा दशरथे भवन कई को कविवर ने पार। जहाँ सकल सुरशीस मणि राम लीन अवतार। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम।
दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है। जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरते पुनि लिए बुलाई, है गए स्वेदन साजहु जाई। चलहु वेगी रघु वीर बराता, सुनते पुलक पूरे दो भ्राता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत सकल साहनी बुलाए, आय सुदीन मुदित ओठिधाई। रचि रुचि जीन तुरग तिन साजे, बरन बरन बरे बाजे विराजे। भरत जी ने सब साहनी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जी ने कसकर घोड़े सजाई। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सौभाग्य सकले सोठी चंचल करनी, एव जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाने बखाने, निदरे पवन जनो चहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तीन सवे छयल भये असवारा, भरत सरिस वै राजे कुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तूने कटि भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष हैं तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। छरे छबीले छयल सब सूर्य सुजान नवीन, जुग पद चरे असवार प्रति, जे असि कला प्रवीण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। प्रिय भक्तगणों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय।